कितना, किस ईयर में कितना नेट प्रॉफिट हुआ, तो उसका टर्नओवर क्या है, इसका लायबिलिटीज कितना है, इन सभी चीज से रिलेटेड जो है एक निवेशकर्ता को ये बहुत ही जरूरी हो जाता है उनके लिए जानना कि किस कंपनी का, किस बिजनेस का क्या पोजीशन है, जिसके आधार पर वो उसमें निवेश करेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है, इसमें आता है कि यूनियन एंड एम्प्लॉयज ग्राफ्स groups informations on the stability, profitability and the distribution of the wealth within the business। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय सब है उनके बारे में, लेंडर्स के बारे में, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंफॉर्मेशंस ऑन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कंपनी एंड द इट्स एबिलिटी के हिसाब से उसका जो है, जो इसमें पे इंटरेस्ट वाले है, सप्लायर है, क्रेडिटर्स है और कस्टमर्स है और गवर्नमेंट है, ये सारे आपको बता दिए गए। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें ये सारे रिसोर्स के लिए आवश्यक है। कहता है रोल ऑफ अकाउंटिंग, तो रोल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आप लोग जान ही पा रहे, इसमें कोई ज्यादा खास ये नहीं है। उसके बाद इसमें लोग चलते हैं, जो मेन है इसमें बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हेलो गाइस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in this chapters, accounting first chapters, basic terms in accounting. In this first topic, let us about read entity. Okay, entity, that means a reality that has a definite individual existence. Business entity means a specifically identifiable business enterprises like Super Bazaar, Hire Jewelers, ITC Limited, etc. And an accounting system is always devised for a specific business entity, also called accounting entity. entity मतलब होता है यहाँ पे एक तरह का पहचान, यानी कि बिजनेस का एक जो नाम दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा कंपनी का नाम है सुजीत प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आईटीसी लिमिटेड, सुपर बाजार, यानी कि सुपर बाजार एक बाजार है जो सुपर बाजार से नाम जाना जाता है, और आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी जो आईटीसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि उस कंपनी के नाम दिया गया। पहचान क्या भाई, पहचान यहाँ पे आईटीसी है, पहचान यहाँ पे सुपर बाजार है। ओके, जैसे कि इस लैपटॉप का पहचान क्या है, जो भी है, लेनोवो का लैपटॉप है तो लेनोवो कंपनी, लेनोवो हुआ इसका पहचान। एंटिटी का मतलब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि आप जिस चीज का अकाउंटिंग कीजिएगा भाई, उस कंपनी का, उस बिजनेस का क्या नाम है, उससे उसका पहचान क्या होगा, एंटिटी वो होगा। एंटिटी यानी कि बिजनेस का नाम से, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। ट्रांजैक्शन का शुद्ध हिंदी होता है लेन देन। भाई दोस्तों यहाँ पे लेन देन किससे संबंधित होने चाहिए, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। A event involving the some value between the two or more entities. It can be purchase of goods, receipt money and payment to a creditors, incurring expenses etc. It can be cash transactions और एक credit transactions। देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारे एंटिटी, यानी कि एक बिजनेस अगर वहाँ पे दूसरे बिजनेस वाले से परचेज करता है, कंपनी दूसरी कंपनी वाले से परचेज करता है, गुड्स रिसीव करता है, गुड्स का ही परचेज होता है, और रिसिप्ट ऑफ मनी अगर सेल करता है तो मनी रिसिप्ट करता है, अगर परचेज करता है तो वो पेमेंट करता है क्रेडिटर्स को। और एक चीज है इनकर्ड एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में, यानी कि बिजनेस में मनी से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी है, सेलिंग होना, परचेज होना, है नहीं, किसी तरह का बिजनेस रिलेटेड कैश पेमेंट करना। अब पेमेंट की बात करते हैं यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का यहाँ पे मीनिंग आता है कि आपने नगद लेन देन किए हैं, है कि नहीं, अगर आप सेलिंग भी करते हैं तो नगद किए हैं जब आपके हाथ में कैश आया। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है उधार पे, क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार, यानी कि बोरोविंग, ठीक ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ, उधार पे। तो ट्रांजैक्शन दो तरह के आप जान गए। पहली शर्त यह है कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए किसी रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड, ठीक ना। जिस बिजनेस का अकाउंटिंग करना चाहते हैं, जिस कंपनी का अकाउंटिंग करना चाहते हैं, उस कंपनी से रिलेटेड होनी चाहिए ट्रांजैक्शन। दूसरा बात, कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है। दोनों ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश बेसिस हो या क्रेडिट बेसिस हो, बशर्ते कि वो किसी रिलेटेड होनी चाहिए, आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे एसेट्स के बारे में चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। एसेट्स क्या है जी, एसेट्स का शुद्ध हिंदी की बात करें हम तो यहाँ पे संपत्ति होता है। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइजेज दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। देखिए भाई, एसेट्स क्या होता है, एक तरह का इकोनॉमिक सोर्स होता है, यानी कि आर्थिक संसाधन होता है, और फिर इंटरप्राइजेज का किसी भी उसको जो यूज किया उसको मॉनेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि मुद्रा में। किसमें, मुद्रा में, जी हाँ। एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, सुपर बाजार owns a fleet of the trucks which is used by it's for the delivery foodstuffs. The trucks thus
provide economic benefit to the enterprises. Thus, the item will be shown on the asset side of the balance sheet of Superbazar. Assets can be broadly classified into two types: current assets and non-current assets. That means fixed asset. देखिए यहाँ पे assets का मतलब हो गया कि जो भी बिजनेस है, कंपनी है, उनके पास ऐसी संपत्तियां जिसको मुद्रा में कन्वर्ट कर सके और वो फिक्स नेचर का हो, जिसका वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा हो, यानी कि जो 1 साल से ज्यादा जिससे बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एक यहाँ पे सुपर बाजार का एग्जांपल लिया गया, उनके पास एक ट्रक है, वो क्या करता है, उनका जो भी गुड्स होते हैं उसको लाने में मतलब लाने में वो काम करता है, यानी कि वो सुपर बाजार के लिए वो वर्क करता है। ट्रक उनके पास, तो ट्रक क्या हो गया, ट्रक तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ट्रक 1 साल से ज्यादा टिकेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी जा सकता है। तो ट्रक उनका क्या फिक्स सेट है, क्या है फिक्स सेट, यानी कि वो अस्थायी है, बार बार उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, फिक्स सेट है वो, ठीक ना। तो एसेट्स मतलब यह हो गया कि जो बिजनेस को रनिंग करने में वो जिनसे इनकम जनरेट होता है, डिलीवरी करता है वो, समझा कि नहीं, और वो इकोनॉमिक बेनिफिट से। ओके, एसेट्स मतलब क्या हुआ, प्रोवाइड